जय किसान। मैं राहुल पटेल, सासाराम, बिहार से। फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में आह्वान किया है कि जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं की गई हैं, तो पूरे देश में हर एक राज्य की राजधानी में धरना प्रदर्शन किया जाए। मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। हमारे साथ हैं जिला के सबसे बड़े किसान नेता रामाशंकर सरकार। और बैकग्राउंड यह है कि आपको याद होगा, कुछ समय पहले लगभग 13 महीने तक संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था। और उसको किसानों के लड़कों ने, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, विदेशों में कमा रहे हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने उस धरना प्रदर्शन के लिए 13 महीने लंबे चले धरना प्रदर्शन के लिए पैसे की भी फंडिंग की थी, जिसके बदौलत वह चल सका इतना लंबा। और इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार दबाव में आकर तीनों कानून जो है, काले कानून, कृषि से संबंधित, निरस्त कर दी सरकार। हालांकि उस धरना प्रदर्शन के दौरान यह तय हुआ था कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो है, एमएसपी के कानून को और अन्य कानूनों के सहित कुछ और भी मांगे थी। प्रमुखता यह था कि जो फसलें हैं उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी, उसको कानूनी मान्यता दी जाए और उसका अनुपालन करवाया जाए कानूनतः। तो वो मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। अब संयुक्त किसान मोर्चा का यह है कि इस लड़ाई को पूरे देश में ले जाया जाए और हर एक राज्यों के राजधानी से शुरू किया जाए। और उसमें यह भी हुआ था कि बिहार में उस समय जब पूरे देश में आग लगी थी और दिल्ली में लोग पहुंच रहे थे, बिहार से बहुत कम लोग गए थे। बिहार के किसान इतने अक्षम हैं कि वो धरना प्रदर्शन में दिल्ली के, आपने अगर कहा जाए कि जिला मुख्यालय पर आकर धरना प्रदर्शन करें, तो ऐसा उनके लिए संभव नहीं था। और बिहार के तत्कालीन कृषि मंत्री ने यहाँ के किसानों का मजाक उड़ाया था कि यहाँ के किसान जब कुछ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको समस्या कहाँ है, कोई समस्या नहीं है। और ऐसा करके उन्होंने बात को रफा दफा कर दिया था। आज फिर से वह मौका है जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम लोग बिहार के राजधानी पटना के गर्दनीबाग में 26, 27, 28 3 दिनों के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए हम सुनते हैं कि हमारे सबसे बड़े किसान नेता रामाशंकर सरकार का इस पर क्या कहना है और इसकी क्या जरूरतें हैं इसको 3 दिन तक चलाने की। जी, मैं रामाशंकर सरकार, संस्थापक किसान महासंघ, संयुक्त, आप जब भी राहुल जी ने जो कहा उसी संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 3 दिन देश के हर एक राज्य के राजधानी में धरना का आयोजन किया जाए और उस धरना का ज्ञापन राज्यपाल को दिया जाए। उसी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के पूरा करने के लिए किसान महासंघ और बिहार के अन्य किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि हम लोग पटना में के गर्दनीबाग में 3 दिन धरना देंगे और जो भी मांगे हैं उनका ज्ञापन हम राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा प्रमुख मांग है पूरे देश में जो है कि एमएसपी का कानूनी गारंटी दे सरकार। जो समझौता के तहत निर्णय हुआ था धरना समाप्त करते हुए, उसको आज तक लागू नहीं किया। एमएसपी का कानूनी गारंटी दे या कानून बनावे और इसमें यह जिक्र हो कि इससे नीचे व्यापारी भी नहीं खरीदे, अगर खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और केंद्र सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि हम इसको माने 1-2 महीने के अंदर इसको हम पूरा करेंगे और लागू करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। इसके अलावा अन्य मांगे भी हैं, जैसे बिहार के भी बहुत से मांगे हैं। अभी सिंचाई, यहाँ सिंचाई के लिए जो व्यवस्था है, इस जिला में भी जो व्यवस्था है, रोहतास जिला में भी जो व्यवस्था है, जिससे 10 जिला प्रभावित है, सोन नहरों का जाल बिछा हुआ है और यह अंग्रेजों का बनाया हुआ नहर है। और इस नहर का पानी जो आता था मध्य प्रदेश से और हंड से उत्तर प्रदेश से आता था, वहाँ की सरकारें रोक कर उस पर बांध बना दिया है। इसलिए 1980 में ही निर्णय हुआ था कि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर तय किया था कि सोन में कदवन जलाशय है जो इंद्रपुरी से ऊपर है, वहाँ कदवन जलाशय का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ के किसानों को पानी के लिए परेशानी नहीं होगी। और किसानों को पानी के लिए परेशानी भी हो रही है। जब से नीतीश कुमार जी आए हैं 2005 से, तब से वो कह रहे हैं कि हम इसको तत्काल बनवा देंगे। बनवाते 20 साल गुजर गया और इस साल भी
अन्य कृषि परियोजनाओं को उन्होंने पैसा दिया है, लेकिन बिहार रोहतास जिला में जो कदवन जलाशय है उस डैम के निर्माण के लिए एक भी पैसा नहीं दिया है। और चौथा कृषि कानून, चौथा रोड मैप बिहार सरकार ने जो अभी 18 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति ने आकर उसका क्या कहते हैं किया उसका मैंने उद्घाटन किया चौथे कृषि रोड मैप का, उसमें भी कदवन जलाशय को पैसा देने के लिए उसमें एक पैसा का भी प्रावधान नहीं है, जबकि उत्तरी बिहार के तमाम सिंचाई परियोजनाओं में उसमें पैसा आवंटन किया गया है। तो यह स्थानीय मांग है। ये सवाल को लेकर और सभी किसानों का धान इस साल सरकार MSP पर खरीदे, इस सब सवालों को लेकर भी उसमें धरना में प्रदर्शन, उस धरना में इस सब मांगों के साथ प्रदर्शन होगा, धरना होगा। और अन्य भी मांगे हैं जो किसानों से संबंधित है, भूमिहीन किसानों से संबंधित है, वो भी मांगे उसमें रखी जाएंगी। तो उसमें अन्य अनेक मांगे हैं जो इस वीडियो से कहना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी किसान के बेटे हैं, चाहे जहां भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ताकि किसानों को आंदोलन को जिंदा रखें और किसानों के हित में काम करते रहें। आप सब लोगों से नम्र निवेदन है कि आप हम लोगों के संगठन को आप कम से कम किसान संगठनों को सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग निरंतर आंदोलन को जारी रख सकें। और उसके लिए हम लोगों का जो खाता नंबर है किसान महासंघ का, वह भी हम लोग सर्व करेंगे, राहुल जी को दे देंगे, सर्व कर देंगे। तो इस आधार पर हम लोगों से हम लोग नम्र निवेदन करते हैं कि बिहार का किसान अभी जो है इस बात को अभी समझ नहीं रहा है, समझाने की आवश्यकता है, उसके लिए काफी मेहनत और त्याग की आवश्यकता है। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा हम लोगों को परेशानी होती है। तो हम नम्र निवेदन करते हैं, जो किसान के बेटे किसी भी क्षेत्र में हैं और लगे हुए हैं और उनका परिवार जो है कृषि में जूझ रहा है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक इस देश में आजादी के बाद भी, जब गांधी जी देश आजाद हुआ तो उस समय कहे थे कि जो भी सरकार योजना बनाए तो कृषि को केंद्र बिंदु मानकर बनाए और उसके अलावे इर्द गिर्द अन्य योजनाएं बननी चाहिए। तो वह काम आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इस देश में, यह देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ विकास का मुद्दा कृषि बनबे नहीं किया, न या सरकार के दिमाग में है तो दूसरा और न हम लोगों के दिमाग, न किसानों के दिमाग में है, न हम लोग उठा पाते हैं इस बात को कि जो है कृषि जो है इस देश का विकास का प्रधान मुद्दा है, उसको उठना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। न सरकार देती है न हम लोग देते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस देश में कृषि जो है विकास का मुद्दा बने, प्रमुख मुद्दा बने। इसके इर्द गिर्द जो विकास का मुद्दा है वो भी रहेगा, जो किसानों का जो किसानों के लिए सहायक हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसमें यथासंभव सहयोग करने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यह बात समझने की है कि अगर किसानों के लड़के अगर आज डॉक्टर इंजीनियर बने हैं तो कहीं ना कहीं वो पैसे ही काम आए हैं और वो किसानी ही काम आई है, और इस चीज़ को जिंदा रखना है, यह उनकी जिम्मेवारी बनती है। इसी के साथ थोड़ा सा यह हमें बताइए कि जैसे आप बता रहे थे कि अनेक संगठन तो हैं ही, वाम दलों के संगठन हैं और अनेक संगठन उस दिन आ रहे हैं 3 दिन पर। आपके संगठन के माध्यम से बिहार किसान मोर्चा भी एक है, जो कि उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बिहार में बहुत छोटे छोटे किसान संगठन हैं, उसको मिला के हम लोगों ने एक बिहार किसान मोर्चा का गठन किया गया है। उसके हम भी अंग हैं और बहुत सा किसान संगठन है उसके अंग है। तो वो सब लोग भी जुट रहे हैं एक साथ, और एक जगह हम लोग धरना देंगे, एक टेंट में रहेंगे, और अगल बगल अन्य किसान संगठन भी है, वाम दल के लोग, अन्य लोग भी, सब लोग वहाँ जुट रहे हैं और वो सब लोग भी वहाँ अपने अपने बैनर की तरह धरना देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे बिहार में जो ये धरना प्रदर्शन 26, 27 और 28 को गर्दनी बाग में होने वाला है, राज्य भर से अनेकों संगठन आ रहे हैं, उनके रहने में खर्चा है, खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने, चूंकि जाड़ा आ रहा है तो ठहरने वगैरह की व्यवस्था है। और इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है
कि आप यथासंभव आर्थिक सहयोग करें। जय किसान। और एक चीज और मेरा निवेदन करना है कि यथासंभव इसके साथ भी हमारे किसान साथी जो सुन रहे हैं इस बात को, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आपको समझता है कि हमको इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए तो सशरीर भी उपस्थित होने की कृपा प्रदान करेंगे। जी जरूर। जय किसान। जय किसान।